पहले चलते हैं संसद, जहां सवाल है कि क्या अब कल से शीतकालीन सत्र में सदन शांति से चलेगा, क्योंकि वंदे मातरम पर चर्चा आज पूरी हो रही है। चुनाव सुधार को लेकर कल तक चर्चा पूरी हो जाएगी। इसके बाद क्या सत्र में बचे दिन में हंगामा नहीं होगा? इस सवाल के साथ आज पहले देख लीजिए कि संसद में हुआ क्या है, जहां एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी एंटी नेशनल है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ईवीएम हो या एसआईआर, दोनों कांग्रेस लेकर आई लेकिन अब विरोध करती है। और अखिलेश यादव ने सदन में नई आशंका जता दी, ये कहकर कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। वहीं आज चर्चा की शुरुआत करते कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जब फिर से बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, बैलेट पेपर के समय बूथ कांग्रेस लूटा करती थी। चर्चा यह भी आई कि एसआईआर अगर घुसपैठियों की पहचान के लिए है तो फिर बिहार में क्यों नहीं घुसपैठिए पकड़े गए। इस पूरी बहस में पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते राजनीतिक हंगामे की तपिश से पहले हफ्ते का कामकाज झुलसा। आखिरकार उस पर चर्चा सदन के भीतर शुरू हुई। राहुल गांधी 28 मिनट से ज्यादा देर बोलने के लिए खड़े हुए। बीच में हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में 5 आरोप लगाए, 3 सवाल पूछे। कहा कि सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम है वोट चोरी। The biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. We're happy to see the fabric. चुनाव सुधार में एसआईआर पर सवाल उठाते हुए वोट चोरी का मुद्दा उठाने तक पहुंचे राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत आरएसएस परिवार से की। Everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. आरएसएस का नाम लिया तो सदन में हंगामा होने लगा। सर, हम लोग सुनते हैं, अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है? अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष? राहुल अपनी स्पीच में इस बात पर जोर देते रहे कि संघ ने पहले कॉलेज यूनिवर्सिटीज पर कब्जा किया। राहुल गांधी के मुताबिक संघ ने फिर जांच एजेंसियों पे अपने लोग बैठवाए और फिर आरएसएस का प्रोजेक्ट राहुल गांधी के मुताबिक चुनाव आयोग पर कब्जे का रहा। इसके लिए राहुल ने 3 सवाल पूछे हैं। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? We have a Brazilian woman. राहुल गांधी पहले सदन में जब भाषण देते आए तो उससे जुड़ी तस्वीर दिखाने को लेकर विवाद होता रहा है। इस बार नए तरीके से कोशिश की। हरियाणा चुनाव के 13 महीने बाद पिछले महीने जिस ब्राजील की मॉडल की तस्वीर दिखाकर आरोप राहुल ने ये लगाया था कि राय सीट पर 10 बूथ में 22 वोटर के नाम के आगे यही एक फोटो है। उसी फर्जी वोटर वाले आरोप पर जब लोकसभा में बोलने लगे तो पीछे से बैठे साथी सांसद अब की फोटो दिखाते नजर आए, जिस पर तुरंत सवाल लोकसभा अध्यक्ष ने उठाया। नेता आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए, हम नहीं चलेगा, नहीं ठीक नहीं है। नो
नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर कोई तस्वीर नहीं दिखाई। ये सवाल जरूर पूछा, अगर एसआईआर का मकसद असली वोटर की पहचान है तो बिहार में फिर 1,22,000 डुप्लीकेट फोटो कैसे छपी हैं? Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar? Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage.